हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। अ कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass m carries a charge q. The sphere is rotating about an axis passing through its center with a uniform angular speed omega. The ratio of magnitude of the magnetic dipole moment to the angular momentum about the same axis is given by alpha into q by 2m. The value of alpha is equal to what? I've taken that sum from section 3 of the paper where the answer is going to be a numerical value, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा इसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लगेगा, सेकेंडली हमें एंगुलर मोमेंटम लगेगा। इन दोनों का जो भी रेशियो आएगा इसे कंपेयर करना होगा अल्फा इंटू क्यू बाई 2m के साथ, और सिंप्लीफाई करके अल्फा का वैल्यू निकल आएगा। एंगुलर मोमेंटम निकालना आसान होगा बिकॉज एल का फॉर्मूला था आई इंटू ओमेगा, और क्योंकि सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर के आई का फॉर्मूला था 2/5 mr²। तो ये टोटल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का बन जाएगा 2 mr² ओमेगा अपॉन 5। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए अगर ये स्फीयर था, देन लेट्स इमेजिन द एंटायर स्फीयर टू बी मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। सारे रिंग्स हॉरिजॉन्टल तो इमेजिन कर ले। ये रहेगा सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये तेरा वर्टिकल एक्सिस ले ले, और स्फीयर जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से टर्न करेगा। So the sphere is turning like this at an angular velocity of omega. You consider a ring here of certain thickness. स्फीयर के सेंटर से रिंग के इस पॉइंट का जो इंक्लिनेशन बनेगा, लेट्स कॉल इट थीटा, और सेंटर से दूसरे पार्ट पे एक लाइन बना दे। ये वाला सेंट्रल एंगल ले ले डी थीटा। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था m इक्वल टू एन आई। इस पूरे स्फीयर का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हर रिंग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे और उसे इंटीग्रेट कर लेंगे फॉर द एंटायर स्फीयर। दैट विल गिव अस द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो वी विल फाइंड m by integrating dm. This will be equal to integration of dm will be equal to n into I into a. n का वैल्यू बनेगा 1, I मतलब करंट, करंट को लिखेंगे एज q by t, उसमें अपॉन t, t मतलब 2 पाई बाय ओमेगा, तो जो अपॉन t है उसे लिख ले एज 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा ऊपर चले जाएगा, इंटू क्यू। चार्ज मतलब इतने रिंग में चार्ज एनक्लोज्ड कितना रहेगा वो देखना है। सो टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज क्यू। लेट अस से द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर एरिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर था। अगर नॉन कंडक्टिंग रहता तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता थ्रू आउट द वॉल्यूम, बट क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है चार्ज सिर्फ स्फीयर के सरफेस पे ही रहेगा, इसलिए हम अज्यूम करेंगे चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस। तो चार्ज पर यूनिट एरिया ये बनेगा q अपॉन 4 पाई r²। दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर द स्फीयर। इसे मल्टीप्लाई करना होगा विद एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का जो ये वाला थिकनेस है, अगर ये एंगल डी थीटा है और ये तेरा रेडियस है कैपिटल आर मतलब स्फीयर का रेडियस, तो रिंग के लिए ये वाला जो थिकनेस बनेगा दैट विल बी आर डी थीटा। एंड लेट अस से दैट द रेडियस ऑफ द रिंग मतलब इतना सा लेंथ इज गोइंग टू बी स्मॉल आर। अगर पूरा ट्राइंगल देखेगा, अगर ये थीटा है तो बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ये वाला भी जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। अब ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, दिस वाज कैपिटल आर एंड दिस एंगल इज थीटा। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर करेगा तो दैट विल बी कॉस थीटा, विच मींस स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर इनटू कॉस थीटा। ये रिप्लेसमेंट हम एक बार ये एक्सप्रेशन खत्म कर ले उसके बाद यूज करेंगे। सो वी वर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ द रिंग ओवर हियर। रिंग का एरिया बनेगा आर डी थीटा इंटू 2 पाई स्मॉल आर। सो आर डी थीटा इंटू 2 पाई स्मॉल आर। सो फार हमने सिर्फ करंट का एक्सप्रेशन लिखा, अब हमें लिखना होगा एरिया का एक्सप्रेशन। इस रिंग का जो एरिया आएगा दैट विल बी पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। सो इंटू कर ले पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये तेरा कैपिटल एम का इक्वेशन बन चुका है। इसे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम थीटा के लिमिट्स बिकॉज तेरा वेरिएबल इसमें थीटा रहेगा। सो इफ आई अज्यूम थीटा टू बी 0, आई विल बी राइट हियर एट दिस रिंग एंड थीटा को 90 ले लेगा, तो आई विल बी गोइंग ऑल द वे अप टिल द टॉप ऑफ द स्फीयर। तो ये बनेगा 0 से लेके पाई बाई 2, बट 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करके मैंने सिर्फ ऊपर का स्फीयर कवर किया, नीचे का स्फीयर कवर करना है, तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ। अब तेरा एक्सप्रेशन खत्म हुआ m के लिए, इसे सॉल्व कर तो मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज गोइंग टू बी, पहले जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर। सो 2 पाई कैंसिल होगा, एक और पाई यहाँ पे और यहाँ पे भी कट होगा, ये 2 और ये 4 कट होगा तो नीचे 2 बचेगा। स्मॉल आर को ये टोटल बनेगा r इंटू आर स्क्वायर मतलब आर क्यूब। स्मॉल आर को डालने वाले थे r कॉस थीटा, तो ये टोटल बन जाएगा r क्यूब कॉस क्यूब थीटा। अब यहां पर r स्क्वायर
और आर क्यूब कटेगा तो एक आर बचेगा एंड आर इंटू आर इज गोइंग टू बी आर स्क्वायर. सो फाइनली आया ओमेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2. ये इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा. सो ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन के बाहर. इंटीग्रेशन के अंदर 0 से पाई बाई 2 और सिर्फ बचेगा कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा. सो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ऑफ कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा. अब कॉस 3 थीटा का जो फॉर्मूला था, कॉस 3 थीटा इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. तो रीअरेंज कर लेगा तो 3 कॉस थीटा को लेफ्ट में ले, वी विल हैव कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा. 4 को भी इसके नीचे ले ले तो ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला. सो वी विल राइट कॉस क्यूब थीटा एज कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4. सो यहां पे था कॉस क्यूब थीटा, लाइक आई सेड वी आर राइटिंग इट एज cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 डी थीटा. ये बाई 4 को बाहर ले ले तो ये 4 निकल जाएगा और यहां पर आ जाएगा 8 cos 3 थीटा. इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये बनेगा sin 3 थीटा अपॉन 3 और ये बन जाएगा 3 sin थीटा. तो इंटीग्रेट करके ही लिखते हैं. आई सेड फाइनली यहां पे हमें मिला sin 3 थीटा अपॉन 3 प्लस 3 sin थीटा और इंटीग्रेशन था 0 से लेके पाई बाई 2 तक. अब जैसे ही पाई बाई 2 डालेगा तो यहां पर आएगा साइन ऑफ 3 पाई बाई 2. साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 मतलब -1, तो पहला टर्म बन गया -1 अपॉन 3. फिर पाई बाई 2 यहां पर डाल दे तो 3 साइन पाई बाई 2 मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3, तो ये बनेगा +3. अब 0 डालेगा तो ये वाला टर्म भी 0 बनेगा, ये वाला टर्म भी 0 बनेगा. तो फाइनल इस ब्रैकेट का वैल्यू बनेगा -1 अपॉन 3 प्लस 3. एलसीएम ले ले तो ये बनेगा -1 प्लस 9 द होल अपॉन 3. -1 प्लस 9 मतलब 8, 8 अपॉन 3. इस पूरे ब्रैकेट का वैल्यू बन गया 8 अपॉन 3. सो लेट्स राइट इट हियर ओनली. सो वी हैव ओमेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 8 और ब्रैकेट का वैल्यू बना था 8 अपॉन 3. 8 भी ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो ये बनेगा ओमेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 3. सो यस, फाइनली वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट एज दिस एंड एंगुलर मोमेंटम तो वैसे ही हमने फाइंड करके रखा था, ये था. उन्होंने कहा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंट, ये रेशियो है अल्फा इंटू क्यू बाई 2m. सो दे हैव अल्फा इंटू क्यू बाई 2m, they have said this is equal to magnetic moment upon angular momentum. So alpha into q upon 2m equal to magnetic moment is omega q r square by 3. So magnetic moment omega q r square upon 3 into L डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 2mr square omega upon 5, मतलब 2m r square omega upon 5 चला जाएगा ऊपर. नोटिस कर ओमेगा आर स्क्वायर कट होगा, सो ओमेगा एंड आर स्क्वायर इज गॉन. ये 2m और ये 2m भी कैंसिल होगा, ये q और ये q भी कैंसिल होगा. सो फाइनली अल्फा का वैल्यू आ गया 5 अपॉन 3. एज डिस्कस्ड हमें आंसर देना था 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके. सो 5 अपॉन 3 डिवाइड करेगा और 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेगा तो ये आ जाएगा 1.67. सो फाइनल अल्फा का वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब अल्फा का वैल्यू इस सम का आंसर था, तो 1.67 becomes the correct answer for this question. ऑफिशियल आंसर की देख ले. yes, 1.67 is absolutely the correct answer and with that we are done with this sum. in my view ये सम काफी आसान था. आई नो इंटीग्रेशन का पार्ट थोड़ा लंबा था, बट इंटीग्रेशन के इस टाइप के सम्स पुराने जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस के पेपर्स में काफी बार आ चुके हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट ईयर्स पेपर्स फॉर बेटर प्रैक्टिस. सम कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना. इस पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना. हम मिलेंगे अगले वीडियो में.